Subscribe to Be Optimized YouTube channel and press the bell icon to never miss any video update. वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आई एम विकास। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा होगा, ये जो वीडियो है हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जो कि बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आता है। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के एक सब्जेक्ट जो कि अप्लाइड मैथ्स में रिलेट करता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। सो न्यूमेरिकल एनालिसिस में ऐसे मैंने एक पर्टिकुलर एक सेक्शन के बारे में इसमें शुरुआत की है, जहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ऐसी इक्वेशंस के सॉल्यूशन जिनमें वन वेरिएबल हो, उसको स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहली मेथड है बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हो साइंस स्ट्रीम से, उनके लिए, और बाकी जो लोग भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, और इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ेंगे। सो पहली मेथड है हमारी बाइसेक्शन मेथड, और इसमें समझते हैं। बाइसेक्शन का नाम से ही समझ में आता है कि दो हिस्सों में बांटना। क्या करते हैं हम, दो हिस्से में इसको बांट देते हैं, फिर जो भी हमारे पास बचता है उसमें से फिर दो हिस्सों में बांट देते हैं। ऐसा तब तक करते हैं जब तक हमारे पास उसका आंसर ना आ जाए। फॉर सपोज एग्जांपल के लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसी से इस मेथड को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास में कि आपके पास एक फंक्शन है, या फिर उसको कह लीजिए कि इक्वेशन है, किस तरीके से x² प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, जिसमें आपको इंटरवल दे दिया 2 से 3। इस इंटरवल के बीच में ही आपके पास इसका रूट फाइंड आउट करना होगा। क्या करना है, आपको रूट फाइंड करना है। रूट का मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में रख दे तो वो इक्वेशन जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए। उस रूट को फाइंड करने की ही मेथड है जिसका नाम बाइसेक्शन मेथड है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसका एक प्रोसीजर है। अगर ये समझ में आएगा तो उसका भी जो भी नेक्स्ट मेथड है, रेगुलर फाल्सी के नाम से जानते हैं, वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें बेसिकली होता क्या है। हम इस इंटरवल की बात करते हैं कि रियल लाइन पे। रियल लाइन क्या होती है सब लोग जानते हैं। ये होता है हमारे पास 0, इधर होता है 1 2 3 एंड सो ऑन आगे, और इधर होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें पर्टिकुलर दे दिया उसने कि 2 से 3 के बीच में ही इसका रूट फाइंड आउट करना है हमको, मतलब इस इंटरवल की बात करेंगे। तो अब सिर्फ इस इंटरवल को देखते हैं हम इस तरीके से। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, इसके बीच में 10 वैल्यूज होंगी, 9 होंगी। ठीक है, ये 9 वैल्यूज होंगी, इन्हीं के बीच में हमें घूमना है। तो बेसिकली करेंगे क्या, बाइसेक्ट करते जाएंगे, मतलब दो हिस्सों में इसको बांटते जाएंगे और तब तक बांटेंगे जब तक कि दो बार कोई भी सेम वैल्यू ना आ जाए फंक्शन की। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। अगर मेरे पास फंक्शन, किसी भी वैल्यू को रखने पे फंक्शन जो है, इसका बेसिक फॉर्मूला है a + b/2, मतलब इन दोनों को जोड़ा और आधा कर दिया, सो सेंटर वाला पॉइंट आ जाएगा। अगर वो पॉइंट उस फंक्शन में रखने पर पॉजिटिव वैल्यू देता है, क्या, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू देता है तो, जैसे कि मैंने समझा रहा था, 2 और 3 के बीच में, जैसे कि इसका क्या होगा, फर्स्ट इंटरवल 2.5 बनेगा। अगर ये 2.5 उस फंक्शन में रखने पर पॉजिटिव वैल्यू दे दे तो हम रूट जो है इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, मतलब अगला इंटरवल 2 और 2.5 लिया जाएगा। अगर वो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो वो जो इंटरवल होगा 2.5 से 3 के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यह एक तरीका है रूट को फाइंड करने का, पॉजिटिव से नेगेटिव होने के लिए, कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, और धीरे धीरे करके ऐसे इंटरवल छोटा होता जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी, ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहाँ पर हमें रूट जो है 2 बार कांस्टेंट मिल जाएगा। जैसे ही उस स्टेप पे हमें जो दो रूट है कांस्टेंट मिल जाए, वहाँ हम उसको स्टॉप कर देंगे और हम इसको ख़त्म कर देंगे कि ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दूसरी चीज़, इसमें जो भी हमें इंटरवल दिया होता है उसको हम लोगों को फर्स्ट इस फंक्शन में चेक करना होता है। एक पॉजिटिव वैल्यू देगा और एक नेगेटिव वैल्यू देगा, तभी हम लोग उसको ये मान सकेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो इस दोनों के बीच में ही लाई करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, इस एग्जाम्पल को हम कैसे करेंगे। दूसरी चीज़, क्योंकि इस सब्जेक्ट के लिए कैलकुलेटर्स अलाउ होते हैं, कोई साइंटिफिक होते हैं, वैसे तो साइंटिफिक ही होते हैं, तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो कैलकुलेटर्स और पेन कॉपी ज़रूर लेकर बैठना, क्योंकि आपको वहाँ पर
कैलकुलेट करना होगा और सॉल्व करना होगा। मैंने सॉल्व किया है इसलिए मैं उस वैल्यूज़ को डायरेक्ट यहाँ ले लूँगा और आप इसको सॉल्व करना और मैच करना कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट से। देखिए यहाँ पर ये जो हमें इंटरवल दिया है, हम इसको जो है मान लेंगे a, ये होगा हमारा b। अब इंटरवल मतलब हम बात करेंगे शुरू से, यहाँ मतलब अभी जो वैल्यू दी है उसको 0 इंटरवल काउंट करेंगे। पहली वैल्यू क्या दी है मेरे पास, ये दिया है मेरे को 2, ये दिया है कितना 3। अब x और 5 मतलब यही हमारा फाइनल आंसर बताएगा जब ये दो वैल्यू कांस्टेंट दे दे। और यहाँ हम लोग सिर्फ चेक करेंगे साइन कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, अब समझ लेते हैं इसको। a + b/2 कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है इसको, 2.5। अब f ऑफ xi मतलब क्या, इस 2.5 को हम यहाँ पुट करेंगे, मतलब इस तरीके से 2.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जब ऐसा कर देंगे तो हमें जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हमें उसके साइन से मतलब होगा यहाँ पर, तो वो वैल्यू आएगी पॉजिटिव का 1.750। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है और अभी अभी मैंने समझाया है आपको, क्या समझाया, क्योंकि अब हमारे पास इंटरवल क्या बन गया, 2 से 3 था और उसकी मिड वैल्यू क्या आई, बाइसेक्ट किया तो क्या है 2.5। 2 से 3 था, बाइसेक्ट किया तो क्या है 2.5। अगर 2.5 की फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो मैंने अभी बताया कि हम लोग इधर चले जाएंगे, मतलब जो इंटरवल लाई करेगा 2 से 2.5 के बीच में। तो अगले में क्या होगा कि इंटरवल सेकेंड चलेगा, फर्स्ट चलेगा। सो अब जो वैल्यू करेगी लाई वो कहाँ से करेगी, 2 से 2.5 के बीच में करेगी। मतलब अब जो है मेरे लिए a का काम कौन करेगा 2, और b का जो भी वर्क होगा वो 2.5 करेगा। इन दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे तो क्या आएगा 2.25, और आगे करेंगे तो इसको फंक्शन में रखेंगे f ऑफ xi। ठीक है, इसको यहाँ रखेंगे तो क्या आने वाला है मेरे पास 0.313। अगेन पॉजिटिव हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव हो गया तो अब रूट कहाँ से कहाँ लाई करेंगे 2 से 2.25 में। ठीक है, अब इंटरवल सेकेंड ले लेते हैं, अब ये हो जाएगा 2.25 में लाई करेगा। अब इन दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे, यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा 2.125। अब मैं थोड़ा स्पीड से बढ़ा देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व किया फंक्शन में रख करके तो वैल्यू आ गई नेगेटिव। क्या आ गई, वैल्यू नेगेटिव आ गई। इसका मतलब नेगेटिव में ये वैल्यू दे रहा है, हमें सिर्फ साइन से मतलब है। सो आप सीधी सी बात समझिए, जब भी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो देखो a तो चेंज नहीं हुआ, b चेंज हो गया। जब पॉजिटिव आए तो b चेंज, जब नेगेटिव आ जाए तो a चेंज हो जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ठीक है, 2.125 2.25 ये वैसा ही है जैसा मैंने अभी समझाया था। अगर नेगेटिव हो जाती तो 2.5 से 3 में हो जाता। सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 और 2.25 था। ठीक है, मतलब 2.5 इन दोनों की मिड वैल्यू ये थी, तो इंटरवल 2.125 से आगे खिसक जाएगा ना, तो 2.25 आ गया, मतलब इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो ये वैल्यू हो जाएगी, हम दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं तो 2. ये सब मैंने सॉल्व किया है अच्छे से, आप ट्राई करना, आपको भी यही भी सेम वैल्यू आएगी। माइनस का आएगा 0.027। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं 3 और फिर 4 होगा। ठीक है, 0.027, अब 2.188। अब नेक्स्ट में करते हैं, ये क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा था तो फिर से आगे बढ़ जाएगा 2.25 2.219, और आगे बढ़ते तो 0.143 हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा। अब क्योंकि पॉजिटिव आ गया तो a चेंज नहीं होगा, p चेंज होगा, सिर्फ b क्या हो जाएगा 2.219 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आएगा या नहीं, 2.219 यहाँ आ जाएगा फिफ्थ वाले इंटरवल में। ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा 2.188, है ना, 2.219 देन 2.204 यहाँ आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 0.062, ये भी पॉजिटिव आने वाला है। पॉजिटिव आएगा मतलब क्या, b चेंज होगा, b चेंज होगा मतलब 2.204 हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे तो वो क्या वैल्यू दे रहा है उसको देखते हैं थोड़ा सा, है ना, 2.204। सो ये आएगा 2.196। इसको सॉल्व करोगे तो 0.018 हो जाएगा, जो कि अगेन पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव देगा मतलब फिर से b चेंज हो जाएगा तो 2.196 होगा, ये तो 2.188 ही रहेगा। ठीक है,
सो आगे बढ़ेंगे तो 2.192 इसकी वैल्यू आ रही है। इसको जब हम फंक्शन में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो क्या वैल्यू आ रही है, ये नेगेटिव में आ रही है 0.03। हमें तो साइन से मतलब जैसे ही नेगेटिव आ गया मतलब ए चेंज हो जाएगा, 2.192 हो जाएगा और ये 2.196 हो जाने वाला है। तो इन दोनों का करेंगे तो 2.194 आ जाएगा। और इसको जब हम लोग फंक्शन में यहाँ रखेंगे तो क्या वैल्यू दे देगा, ये 0.008 वैल्यू दे देगा, जो कि अगेन पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव है मतलब क्या, बी वाला चेंज हो जाएगा, बी वाला चेंज हो जाएगा मतलब 2.194 यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 2.192 बच जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व करके हाफ करेंगे तो 2.193 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब फंक्शन में रखेंगे तो 0.002 हो जाएगा। ऐसा करके देखना आप। और ये लास्ट साइड मेरे हिसाब से, क्योंकि 2 डिजिट तक तो देखो 3 में कॉमन आ रहा है, 4 में आ गया। हमें 3 डिजिट का अगर बोला जाता है, जनरली क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि आपको 3 डिजिट तक आपको स्टेबल वैल्यू लानी है। ठीक है, रूट फाइंड आउट करना है डेसिमल की 3 डिजिट तक, तो 3 प्लेसेस तक। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक इंटरवल आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव था तो बी चेंज हो जाने वाला है। सो ए तो एज इट इजी रहेगा 2.192, देन 2.193 रखेंगे यहाँ पर, इस दोनों को हाफ करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 2.193 ही आएगा। आप करना और फिर मुझे बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, समझ में आया है नहीं। तो अब देखें, हम इसको अच्छे से देखते हैं तो हमें एक चीज़ कॉमन नज़र आती है कि ये 2 स्टेप्स है जहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। क्या आ गई, वैल्यू कांस्टेंट आ गई। तो यहाँ पर आकर के हम लोग रुक जाएंगे और यही हमारा इसका रूट हो जाएगा। क्या होगा, रूट होगा। अब रूट है या नहीं है इसको भी चेक करने का एक मेथड है। वो कैसे, कि अगर हम इस वैल्यू को इस फंक्शन में रखें, किस तरीके से, 2.193 का स्क्वायर प्लस 2.193 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो ये अप्रॉक्सीमेट 0 के समथिंग वैल्यू दे देगा, 0 के बहुत आसपास, बिल्कुल 0 दे देगा, 0.00 हो सकता है या 0 के बहुत आसपास देगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। ठीक है, ये मेथड मैंने टेबुलर फॉर्म में बताई है, बहुत अच्छी मेथड है। अब सेम कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट मेथड भी आने वाली है, हो सकता है उस वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड कैसा है आप मुझे ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।